नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य और मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। टाइम्स नाउ भारत पर सुबह के सबसे बड़े न्यूज शो में आपका स्वागत है। हमारे पास आपसे जुड़ी कई खबरें हैं। जब रात में आप सो रहे थे तो उस वक्त देश और दुनिया में क्या कुछ हुआ, ये हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे आज कौन सी खबर आपके डेली रूटीन के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन पहले नजर डालते हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के बडगाम में कश्मीरी पंडित की हत्या, गोली लगने के बाद इलाज के दौरान मौत। बडगाम तहसील में काम करते थे राहुल भट्ट। बडगाम तहसीलदार के दफ्तर में घुसकर आतंकियों ने राहुल को मारी गोली, जांच पड़ताल में पुलिस जुटी। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने बताया राहुल की हत्या 2 आतंकियों ने की। आतंकियों ने दफ्तर के अंदर गोली चलाई। आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर ने जिम्मेदारी ली, राहुल की हत्या की। अपने मैसेज में आतंकी संगठन ने लिखा, जो मुसलमानों को परेशान करेगा उसका यही अंजाम होगा। बडगाम में भी कश्मीरी पंडितों ने जमकर नारेबाजी की, राहुल भट्ट के लिए इंसाफ की मांग की। कल सुबह 8 बजे से ज्ञान व्यापी मस्जिद का सर्वे हो सकता है। कोर्ट कमिश्नर ने वाराणसी डीएम के साथ मीटिंग की। श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला, मस्जिद के अंदर होगा सर्वे। कोर्ट कमिश्नर मस्जिद के अंदर जाने का रास्ता साफ। अदालत ने ज्ञान व्यापी का तहखाना खोलने का आदेश दिया है। 17 मई तक रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए। ज्ञान व्यापी मामले में अदालत का बड़ा फैसला, कोर्ट कमिश्नर बने रहेंगे अजय मिश्रा। कोर्ट कमिश्नर के साथ टीम में 2 और वकील होंगे शामिल। ज्ञान व्यापी केस में फैसला देने वाले जज का बयान, कहा साधारण केस को असाधारण बना दिया गया है, परिवार को रहती है मेरी सुरक्षा की चिंता। ज्ञान व्यापी पर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का बड़ा बयान, कहा अपनी एक मस्जिद खो चुके हैं, दूसरी नहीं खोएंगे। दिल्ली में एमसीडी की कार्रवाई जारी, आज कालिंदी कुंज की खड्डा कॉलोनी में चलेगा बुलडोजर। आप विधायक अमानतुल्लाह खान को तिहाड़ जेल भेजा गया, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप। गिरफ्तारी पर अमानतुल्लाह खान की पत्नी का ट्वीट, शाफिया ने लिखा, मेरे पति को पुलिस पकड़ कर ले गई, पति को जान का खतरा। आज मध्य प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च करेंगे पीएम मोदी, चुनिंदा एंटरप्रेन्योर होंगे शामिल। आज से कांग्रेस के चिंतन शिविर का आयोजन, राजस्थान के उदयपुर में शिविर। 5 राज्यों में हार पर मंथन करेगी कांग्रेस पार्टी। रायपुर एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे में 2 पायलटों की मौत, ट्रेनिंग के दौरान क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर। चेन्नई के पास तांबरम में हैंडीक्राफ्ट दुकान में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। जम्मू कश्मीर के भागा जंगल में लगी आग, आग बुझाने में लगी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। अमेरिका के हाईवे पर कचरा गाड़ी में ट्रक के टकराने से ब्लास्ट, गाड़ी में लगी भीषण आग। पाकिस्तान के कराची में धमाका, 1 की मौत, 13 लोग हुए घायल, कई गाड़ियां तबाह, इमारतों के शीशे टूटे। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने रनिल विक्रमसिंघे, छठी बार ली प्रधानमंत्री पद की शपथ, राष्ट्रपति राजपक्षे ने दी बधाई। श्रीलंका के कोलंबो में प्रधानमंत्री ऑफिस के बाहर लोगों का प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय में तोड़फोड़ की। सूडान के खार्तूम में सैन्य शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने दी सेना को बैरक में लौटने की धमकी। मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया, सिर्फ 97 पर ऑल आउट हुई धोनी की टीम। और आगे बुलेटिन में आपको बताएंगे पाकिस्तान के कराची में क्यों दहशत में आए लोग। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में क्या फूटा कश्मीरी पंडितों का गुस्सा। लेकिन इस वक्त हेडलाइंस पर आइए एक नजर डाल लेते हैं। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश, देर रात सड़क जाम कर लगाई न्याय की गुहार। ज्ञान व्यापी परिसर में कल से शुरू होगा सर्वे, सुरक्षा और इंतजामों को लेकर डीएम और कोर्ट कमिश्नर की बैठक। ओवैसी बोले सर्वे पर कोर्ट का फैसला गलत। उदयपुर में आज से कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर, राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने समेत 2024 की रणनीति पर होगा मंथन। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में आज चलेगा एमसीडी का बुलडोजर, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप अमानतुल्लाह खान पर लगा, गिरफ्तार किए गए। बर्खास्त आईएएस पूजा सिंघल मामले में नया मोड़, जांच में जब्त 19 करोड़ में मिले कई नकली नोट। पाकिस्तान के कराची में ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, धमाके में कई गाड़ियों की में लगी आग, 1 की मौत हुई, 13 घायल।
In association with Aqualite Footwear, comfort दिखता है Aqualite. In association with IME, LED lights, fans, televisions, air conditioners and much more. और खबर इस वक्त पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के कराची में देर रात जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है। पुलिस ने बताया कि ब्लास्ट कराची के सदर इलाके में हुआ और धमाका ये इतना जबरदस्त था कि आसपास खड़ी गाड़ियां तबाह हो गई और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। पुलिस के मुताबिक धमाका एक कूड़ेदान में हुआ। इस धमाके में एक शख्स के मारे जाने की खबर है, साथ ही 13 लोग घायल हुए। देखिए ये सीसीटीवी फुटेज है और इस फुटेज को अगर आप देखेंगे, रिहायशी इलाका है, मार्केट लगा हुआ है, कई गाड़ियां वहां पर खड़ी हैं, लोग आवाजाही कर रहे हैं, लेकिन अचानक से ये ब्लास्ट होता है और उसके बाद देखिए कैसी भगदड़ मच जाती है। 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाके का सीसीटीवी फुटेज सामने आया जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि धमाके के बाद आसपास किस तरह से आग लग गई, अफरा तफरी का माहौल हो गया, लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए किस तरीके से नजर आ रहे हैं। ये दो तस्वीर अलग अलग एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, किस तरीके से ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट के बाद देखिए अफरा तफरी का माहौल हुआ, लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसी जगह कूड़ेदान में बम रखा गया था जहां पर मार्केट लगता है, लोगों की भारी भीड़ होती है और आप देखेंगे रेहड़ी पटरी वाले भी वहां पर खड़े हैं, कई गाड़ियां भी वहां पर खड़ी हैं और अचानक जब ब्लास्ट होता है तो फिर अफरा तफरी मच जाती है और उसके बाद आप देखेंगे कई लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। वहां पर चिंगारी भी जोरदार निकलती है, धमाका जोरदार होता है, धुआं हर जगह है। और जो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ब्लास्ट के बाद किस तरह की हालात, वो आप देखेंगे, टूटी हुई गाड़ियां, क्षतिग्रस्त गाड़ियां, भागते हुए लोग और पुलिस की टीम फिर मौजूद है। बुलेटिन में हम आपको आगे दिखाएंगे यूपी के मदरसों के लिए योगी सरकार ने अब क्या फैसला दिया, साथ ही ये भी बताएंगे कि राजधानी दिल्ली में आज कहां बुलडोजर चलेगा। इसके अलावा आपको दिखाएंगे तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से आई भयानक तस्वीर जहां जलकर खाक हो गया रोजी रोटी का ठिकाना। लेकिन अभी वक्त है 100 न्यूज का। जम्मू कश्मीर के बडगाम में कश्मीरी पंडित की हत्या, गोली लगने के बाद इलाज के दौरान मौत। बडगाम तहसील में काम करते थे राहुल भट्ट। बड़गाम तहसीलदार के दफ्तर में घुसकर आतंकियों ने राहुल को मारी गोली, जांच पड़ताल में पुलिस जुटी। आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर ने जिम्मेदारी ली हत्या की, राहुल की हत्या की जिम्मेदारी ली। अपने मैसेज में आतंकी संगठन ने लिखा जो मुसलमानों को परेशान करेगा उसका यही अंजाम होगा। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने बताया राहुल की हत्या 2 आतंकियों ने की है। आतंकियों ने दफ्तर के अंदर गोली चलाई। बडगाम में भी कश्मीरी पंडितों ने जमकर नारेबाजी की, राहुल भट्ट के लिए इंसाफ मांगा। राहुल भट्ट की हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों का धरना प्रदर्शन, टारगेट किलिंग के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। राहुल भट्ट की हत्या पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दुख जताया, कहा आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं। राहुल भट्ट की हत्या पर उमर अब्दुल्ला ने जताया दुख, कहा डर की भावना गहराती जा रही है और टारगेट किलिंग बढ़ती जा रही है। बडगाम में राहुल की हत्या पर विवेक रंजन अग्निहोत्री का ट्वीट लिखा, राहुल भट्ट की हत्या कश्मीरी हिंदुओं के सबसे लंबे निरंतर नरसंहार का प्रमाण। कल सुबह 8 बजे से ज्ञान व्यापी मस्जिद का सर्वे हो सकता है। कोर्ट कमिश्नर ने वाराणसी डीएम के साथ मीटिंग की। श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला, मस्जिद के अंदर होगा सर्वे, कोर्ट कमिश्नर मस्जिद के अंदर जाने का रास्ता साफ। अदालत ने ज्ञान व्यापी का तहखाना खोलने का आदेश दे दिया है। 17 मई तक रिपोर्ट सौंपने के आदेश भी दिए गए। ज्ञान व्यापी मामले में अदालत का बड़ा फैसला, कोर्ट कमिश्नर बने रहेंगे अजय मिश्रा। कोर्ट कमिश्नर के साथ टीम में 2 और वकील भी होंगे शामिल। ज्ञान व्यापी केस में फैसला देने वाले जज का बयान, कहा साधारण केस को असाधारण बना दिया गया है, परिवार को रहती है मेरी सुरक्षा की चिंता। वाराणसी सेशंस कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा हम हाई कोर्ट जाएंगे। ज्ञान व्यापी पर कोर्ट के फैसले के बाद बोले एसपी सिंह बघेल, कोर्ट के फैसले का करता हूं स्वागत, सच कितना भी छिपा लो एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है। ज्ञान व्यापी पर ओवैसी का बड़ा बयान, कहा अपनी एक मस्जिद खो चुके हैं, दूसरी नहीं खोएंगे। ज्ञान व्यापी मस्जिद पर कोर्ट के फैसले को ओवैसी ने गलत बताया, बोले आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम धर्मगुरु जाहिद अली खान ने वाराणसी कोर्ट के फैसले पर उठाए सवाल, वाराणसी कोर्ट के जज पर कार्रवाई की मांग की। मथुरा विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश है, कहा 4 महीने में निपटाएं सभी अर्जियां, विवाद से संबंधित मामलों की हो एक साथ सुनवाई। मथुरा मामले पर वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा शाही ईदगाह मस्जिद के पास की जमीन हमारे पूर्वजों की जमीन।
यूपी मदरसों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश, पढ़ाई शुरू होने से पहले राष्ट्रगान को किया गया अनिवार्य। मदरसा शिक्षा परिषद की तरफ से राष्ट्रगान को लेकर पत्र जारी किया गया। पढ़ाई से पहले हर दिन होगा जन गण मन। मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य होने पर ओवैसी का बयान, बोले हमें बीजेपी और योगी सरकार से देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। दिल्ली में एमसीडी की कार्रवाई जारी। आज कालिंदी कुंज के खड्डा कॉलोनी में बुलडोजर चलेगा। आप विधायक अमानतुल्लाह खान को तिहाड़ जेल भेजा गया है, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। गिरफ्तारी पर अमानतुल्लाह खान की पत्नी का ट्वीट, शाफिया ने लिखा, मेरे पति को पुलिस पकड़ कर ले गई, पति की जान को खतरा है। रांची में खनन पट्टा लेने के आरोप में याचिका दायर, हेमंत सोरेन पर खनन पट्टा लेने का आरोप, आज होगी याचिका पर सुनवाई। आईएएस पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार से आज भी होगी पूछताछ। ईडी के सामने सीए ने कबूला, बरामद कैश करा। ईडी की पूछताछ में सीए सुमन कुमार का बड़ा खुलासा, कहा पूजा सिंघल के निर्देश पर कलेक्ट किए थे पैसे, पल्स अस्पताल के लिए बिल्डर को पूजा ने दिए थे 3 करोड़ रुपए। पूजा सिंघल के सीए के घर से जब्त रुपयों में नकली नोट भी शामिल। ईडी ने पंजाब नेशनल बैंक को सौंपी थी पैसों की जांच की जिम्मेदारी। जेल में पहुंचते ही पूजा सिंघल को आया चक्कर, मेडिकल टीम ने पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार का मेडिकल किया। आज मध्य प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च करेंगे पीएम मोदी। चुनिंदा एंटरप्रेन्योर के साथ होगी खास बातचीत। 16 मई को लखनऊ दौरे पर जा सकते हैं पीएम, यूपी के मंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं। सभी मंत्रियों को कोरोना टेस्ट कराने का निर्देश दिए गए। आज से 2 दिन के वाराणसी दौरे पर सीएम योगी, विकास कार्यों का करेंगे दौरा, अधिकारियों के साथ अहम मुद्दों पर चर्चा। आज से 2 दिन के हिमाचल दौरे पर, पंजाब दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। आज धर्मशाला में बीजेपी युवा मोर्चा ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन करेंगे। आज से कांग्रेस के चिंतन शिविर का आयोजन, राजस्थान के उदयपुर में शिविर, 5 राज्यों में हार पर मंथन करेगी कांग्रेस। आज चिंतन शिविर में सबसे पहले सोनिया गांधी का भाषण होगा, 15 मई को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। चिंतन शिविर के आयोजन में फिर उठ सकती है राहुल गांधी के अध्यक्ष बनाने की मांग। लोकसभा चुनावों में हार के बाद राहुल ने दिया था इस्तीफा। राहुल गांधी का पटौदी रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। राहुल गांधी ने दिल्ली स्टेशन पर मौजूद कुलियों से बात की। कुलियों ने राहुल को अपनी परेशानी के बारे में बताया। चिंतन शिविर में शामिल होंगे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। टाइम्स नव भारत को बताया, उदयपुर में राहुल गांधी से विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर चर्चा होगी। सीएम गहलोत का बीजेपी पर तंज, बोले कांग्रेस मुक्त की बात करने वाले एक दिन खुद मुक्त हो जाएंगे। उदयपुर में चिंतन शिविर में हिस्सा लेने पहुंचे किरोड़ीलाल मीणा को पुलिस ने घेरा, जयपुर भेजने का प्रयास। राज्यसभा सांसद ने ट्वीट कर सीएम गहलोत पर निशाना साधा। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का विरोध, बीजेपी सांसद ने शक्ति प्रदर्शन की चेतावनी दी। अयोध्या में संतों के साथ मिलकर आंदोलन की तैयारी की रणनीति। वैसी उद्धव ठाकरे दिग्विजय सिंह के लिए हिंदवी स्वराज संघ ने भेजी कान में लगाने की मशीन, बोले इन्हें लाउड स्पीकर की आवाज सुनाई नहीं देती। राजस्थान के हनुमानगढ़ में वीआईपी नेता पर हमले के बाद हालात तनावपूर्ण, 32 लोग और भादरा और भिरानी थाने से हनुमानगढ़ किए गए शिफ्ट। धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने के लिए अध्यादेश ला रही है कर्नाटक सरकार। आरक्षिप ने सरकार के कदम को बताया निराशाजनक, राज्यपाल से मंजूरी नहीं देने की अपील की। कांग्रेस के बागी नेता केवी थॉमस को कांग्रेस पार्टी से निकाला। एलडीएफ सम्मेलन के बाद फैसला लिया गया। चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषणों पर रोक लगाने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। विधि आयोग की 267वीं रिपोर्ट की लागू करने पर होगा फैसला। सुकेश चंद्रशेखर की ओर से दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुकेश ने की तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने की मांग। रायपुर एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे में 2 पायलटों की मौत, ट्रेनिंग के दौरान क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर। रायपुर एयरपोर्ट पर हुए हादसे पर सीएम भूपेश बघेल ने जताया दुख, ट्वीट कर लिखा, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। पंजाब के बठिंडा में आप एमएलए का जबरदस्त विरोध, ट्रक ऑपरेटर्स ने सड़क जाम की। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से झटका, चुनाव के दौरान अधिकारियों को धमकाने का आरोप, सरकार ने दाखिल की चार्जशीट। यूपी के पूर्व सांसद और माफिया रिजवान जहीर की 4 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। पुलिस ने बलरामपुर में मकान, जमीन समेत खातों को भी सील किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से 2 नाबालिग सहित 3 लोग गिरफ्तार। ईद के दिन पथराव करने को लेकर कश्मीर पुलिस ने किया गिरफ्तार। हनी ट्रैप में फंसा एयरफोर्स का जवान आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया।
चेन्नई के पास तांबरम में हैंडीक्राफ्ट दुकान में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से बताई जा रही आग लगने की वजह। जम्मू कश्मीर के भागा जंगल में लगी आग बुझाने में लगी फायर ब्रिगेड की टीम। हापुड़ में मिड डे मील में दूध की जगह बच्चों को सफेद पानी देने का वीडियो वायरल, बच्चों के माता पिता ने स्कूल में जाकर हंगामा किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में आइसक्रीम फैक्ट्री में फटा बॉयलर, एक की मौत, 2 लोग घायल। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के खिलाफ टीआरआई ने दाखिल की चार्जशीट, 430 पन्नों की चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान। 25 मई को होगी अगली सुनवाई। पंजाब के संगरूर में 21 साल के युवक की गोली मारकर हत्या, मृतक के परिजनों ने 3 लोगों पर आरोप लगाया। राजस्थान के भीलवाड़ा में होटल में लूट, 20 से ज्यादा हथियारबंद बदमाशों ने मैनेजर पर हमला किया, सीसीटीवी फुटेज सामने आया। कानपुर में नाबालिग के साथ रेप, आरोपी पुलिस हिरासत में, पीड़िता का कराया गया मेडिकल। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लाखों के नामी 2 नक्सलियों ने किया सरेंडर। 3 दिन के दौरे पर लद्दाख पहुंचे सेना प्रमुख मनोज पांडे एलएसी पर सेना की तैयारियों और सुरक्षा स्थिति का जायजा लेंगे। अमेरिका के हाईवे पर कचरा गाड़ी में ट्रक के टकराने से ब्लास्ट, गाड़ी में लगी भीषण आग। पाकिस्तान के कराची में धमाका, 1 की मौत, 13 लोग घायल, कई गाड़ियां तबाह, इमारतों के शीशे भी टूटे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का संसद में बड़ा बयान, पिछली सरकार के मंत्री पर अविश्वास प्रस्ताव से पहले धमकी देने का आरोप लगाया। श्रीलंका में नए पीएम की शपथ के बाद भारत का बयान, उच्चायोग ने कहा भारत श्रीलंका की नई सरकार के साथ काम करने के लिए उत्साह। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने रनिल विक्रमसिंघे, 6ठी बार ली प्रधानमंत्री पद की शपथ। आर्थिक संकट को लेकर श्रीलंका में जारी विरोध प्रदर्शन, 12 मई को श्रीलंका के संसद में राष्ट्रपति राजपक्षे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री राजपक्षे समेत 12 और नेताओं को देश छोड़ने पर रोक, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर हिंसक कार्रवाई का आरोप। श्रीलंका के कोलंबो में प्रधानमंत्री ऑफिस के बाहर लोगों का प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय में की तोड़फोड़। सूडान के खार्तूम में सैन्य शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने दी सेना को बैरक में लौटने की धमकी। फिलिस्तीन में मारे गए पत्रकार की शोक सभा में बंदूकधारियों ने की फायरिंग, रिपोर्टिंग के दौरान गोलीबारी में हुई थी मौत। स्लोवाकिया में केमिकल प्लांट में ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग, 20 से ज्यादा लोग घायल। नॉर्थ कोरिया में बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण, 3 शॉर्ट रेंज मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया। नॉर्थ मैसेडोनिया में नाटो का युद्धाभ्यास, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के सैन्य बलों ने किया अभ्यास। दुनिया में पहली बार कैप्चर हुई आकाशगंगा के ब्लैक होल की तस्वीर, वैज्ञानिक बोले अद्भुत और अकल्पनीय। राजस्थान के 6 जिलों में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट, कई जिलों में लू चलने की चेतावनी। आंध्र प्रदेश के अन्नाकापल्ले में भारी बारिश के चलते टूटा ब्रिज, लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। असम के टीमा हसाओं में लैंडस्लाइड, सड़कें और ट्रेन ट्रैक बंद होने से आवाजाही प्रभावित। दिल्ली में एक दिन में कोविड के 1032 नए मामले सामने आए हैं, संक्रमण से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। नॉर्थ कोरिया में ओमाइक्रॉन वेरिएंट के पहले मामले की पुष्टि, पहली बार मास्क पहने दिखे किम जोंग उन। गुवाहाटी में आज से 24 घंटे के लिए पेट्रोल पंप रहेंगे बंद, नॉर्थ ईस्ट इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने बंद का आह्वान किया है। आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की एक और जीत, जैस्मिन ने थाईलैंड की पोनेटेप बूपा को 4-1 से हराया। मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया, सिर्फ 97 पर ऑल आउट हो गई थी धोनी की टीम। शाहरुख खान के नाइट राइडर्स ग्रुप ने यूएई में खरीदी T20 लीग में क्रिकेट टीम, फ्रेंचाइजी की 4थी टीम। इंग्लैंड क्रिकेट टीम को मिला नया टेस्ट कोच, न्यूजीलैंड के पूर्व कैप्टन ब्रेंडन मैकुलम बने टीम के हेड कोच। दिल्ली में कंगना रनौत ने किया फिल्म धाकड़ का प्रमोशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के लोगों से बातचीत की। सलमान ने की कंगना की फिल्म धाकड़ की तारीफ, कंगना ने कहा थैंक्स मेरे दबंग हीरो, अब नहीं कहूंगी कि अकेली। अक्षय कुमार की पृथ्वीराज का पहला सॉन्ग हरिहर हुआ रिलीज, 3 जून को सिनेमाघर में आएगी फिल्म। कश्मीर में कैंप साइट पर सारा अली खान ने दिखाई अपनी कुकिंग स्किल, डिनर के लिए बनाई सब्जी। बेटे आतिया शेट्टी की शादी पर पिता सुनील शेट्टी ने किया रिएक्ट, बोले केएल राहुल मुझे पसंद है, शादी का सीजन बच्चों का है। कॉफी विद करण में नहीं जाना चाहती ट्विंकल खन्ना, खुद बनाएंगी अपना शो टी विद ट्विंकल,
चाय के कप के साथ शेयर की फोटो। जून महीने में दर्शकों से विदा ले सकता है कपिल शर्मा शो। शेखर सुमन और अर्चना पूरन सिंह का इंडियाज लाफ्टर चैलेंज करेगी रिप्लेस। पैराग्लाइडिंग वाले वायरल युवक विपिन साहू को मिला आलिया के साथ काम करने का मौका। चॉकलेट ब्रांड के एड में एक साथ नजर आएंगे दोनों। चेन्नई के ताम्रम में एक हैंडीक्राफ्ट दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि बुझाने के लिए दमकल की 5 गाड़ियों को बुलाना पड़ा। घटना के वक्त दुकान में काफी लोग मौजूद थे। आनन फानन में उन्हें दुकान से बाहर निकाला गया। हालांकि अब तक कारणों का खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन इसके पीछे शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। तो ये वो तस्वीरें भी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं और ये वो तस्वीरें हैं जिनको देखकर आप समझ सकते हैं कि आग कितनी तेजी के साथ यहां पर फैली है। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरी बिल्डिंग को जद में ले लिया। हैंडीक्राफ्ट दुकान थी ये और 2 से 3 मंजिला, जहां पर ये आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुलाया गया आग बुझाने के लिए। शाम के वक्त पर ये आग लगी और आग फैल ना जाए इसके लिए कोशिश की गई फायर ब्रिगेड की तरफ से कि जल्द से जल्द आग को बुझा लिया जाए। ये चेन्नई की तस्वीरें। और जब आग लगी तो बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग उस वक्त दुकान में मौजूद थे। ये अच्छी खबर है कि हताहत होने की कोई खबर नहीं मिल रही है। सभी को बाहर निकाल लिया गया, सभी लोग सुरक्षित है। लेकिन देखिए जिस तरीके से आग लगी, पूरी दुकान जो है जलकर खाक हो गई। अब बुलेटिन में अब आपको आगे बताएंगे जम्मू कश्मीर में दोबारा दहशत फैलाने के लिए आतंकियों का प्लान क्या है। साथ ही आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश के रायसेन में जश्न के दौरान कैसे हुआ तमंचे पर डिस्को। लेकिन अभी वक्त है 1 मिनट में एक खबर देखने का। जम्मू कश्मीर के बडगाम में कायर आतंकियों ने एक सरकारी कर्मचारी को तहसीलदार के दफ्तर में घुसकर मौत की घाट उतार दिया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया है। बड़गाम में आतंकियों ने सरकारी दफ्तर में घुसकर एक सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। गुरुवार शाम 2 आतंकी तहसीलदार दफ्तर में घुसे और राहुल पर अंधाधुंध फायरिंग कर फरार हो गए। खून से लथपथ राहुल को अस्पताल पहुंचाया गया, पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। राहुल भट्ट बड़गाम के तहसीलदार दफ्तर में काम करते थे। हमले की जिम्मेदारी जैश से संबंधित आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है। साथ ही आगे भी इस तरह के हमलों की धमकी दी है। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश के लिए ऑपरेशन चलाया है। हत्या के विरोध में कश्मीरी पंडितों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और इंसाफ की मांग की है। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद से माहौल जो है तनावपूर्ण बना हुआ है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोगों ने सड़क पर राहुल का शव रखकर प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए कैंडल मार्च भी निकाला। उनकी मांग है कि परिवार को न्याय मिले। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। देर रात तक जारी प्रदर्शन के चलते सड़क पर जाम लगा रहा, जिसके बाद मौके पर प्रशासन और पुलिस के अधिकारी पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की गई और लोगों से न डरने की बात कही। और आपका जो ये डर है, जो भी खौफ है आप लोगों का, हमारी जितनी भी कोशिश होगी, हमारा 100% एफर्ट हम लगाएंगे कि वो डर, उस एहसास को आपसे दूर कर सके। एक के बाद एक कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है। लोगों में इस बात का गुस्सा है कि उनकी सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। ज्ञानवापी परिसर में बैरिकेडिंग पर भी सर्वे और वीडियोग्राफी होगी। वाराणसी की लोअर कोर्ट के फैसले के साथ ही यह भी तय हो गया। वाराणसी कोर्ट कमिश्नर ने कल शाम वाराणसी टीएम के साथ मीटिंग भी की है। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में फिर से सर्वे किया जाएगा और एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा भी नहीं हटेंगे। वाराणसी लोअर कोर्ट ने गुरुवार को यह ऐलान कर दिया।
कोर्ट ने सर्वे टीम से 17 मई को सर्वे रिपोर्ट मांगी है। अपने फैसले में कोर्ट ने यह भी कहा कि ज्ञानवापी परिसर में सर्वे चाहे ताला खुलवाकर हो या ताला तोड़कर, ये काम नहीं रुकना चाहिए। डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को सर्वे प्रक्रिया की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है। सर्वे के दौरान कोर्ट कमिश्नर कहीं भी फोटोग्राफी कर सकेंगे। फैसले के बीच जज रवि कुमार दिवाकर ने यह भी कहा कि साधारण से मामले को असाधारण बनाकर डर का माहौल बना दिया गया है। ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वे पर कोर्ट के फैसले के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वाराणसी कोर्ट के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम समाज एक मस्जिद खो चुका है, अब एक और मस्जिद नहीं खोना चाहते। ओवैसी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की अपील भी की। ये जो सर्वे कमिश्नर का ऑर्डर है, ये पार्लियामेंट के 1991 एक्ट की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने लिखा कि 91 का एक्ट सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर से ताल्लुक है। आप क्या कर रहे हैं? इधर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी भी हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। याचिका दाखिल करने के बारे में फैसला कमेटी के सभी पदाधिकारियों से बातचीत के बाद होगा। वाराणसी लोअर कोर्ट ने कमेटी की दोनों मांगों को खारिज कर दिया है। और दिल्ली में आज कहां चलेगा नगर निगम का बुलडोजर, 1 मिनट में दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की चाल तेज हो गई है। आज कालंदी कुंज के खड्डा कॉलोनी में बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है, लिहाजा सुरक्षा इंतजाम कड़े किए गए हैं। इधर आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। अमानतुल्लाह खान के अलावा 5 अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। दिल्ली नगर निगम की ओर से गुरुवार को कई इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। मदनपुर खादर इलाके में कार्रवाई के दौरान हिंसक प्रदर्शन हुआ। इससे पहले सोमवार को भी शाहीन बाग में अभियान के दौरान जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ था और इसमें अमानतुल्लाह खान भी शामिल थे। निगम अधिकारियों की ओर से काम में बाधा डालने के लिए अमानतुल्लाह खान और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। झारखंड की गिरफ्तार IAS पूजा सिंघल को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं मामले में एक और खुलासा हुआ है। वो खुलासा क्या है, 1 मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। पूजा सिंघल के CA के पास से मिले 19 करोड़ में कई नकली करेंसी मिली है। ED ने पैसों की जांच की जिम्मेदारी पंजाब नेशनल बैंक को दी थी। जांच में पाया गया कि इसमें कई नकली करेंसी है। इधर ED के रिमांड पर जाने के बाद से पूजा की तबीयत बिगड़ रही है। उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की थी, जिस पर डॉक्टरों ने पूजा की जांच के बाद बताया कि उनका ब्लड प्रेशर बार बार ऊपर नीचे हो रहा है। ये चेकअप के लिए आए। किसके लिए? पूजा सिंघल जो है, पूजा सिंघल चेकअप के लिए आए हुए हैं। हाँ, जो है उनके लिए। सर पूरा नाम बता दीजिए। मामले में ED कारोबारी आलोक सरावगी से भी पूछताछ कर रही है। पूजा के CA सुमन कुमार ने आलोक को हॉस्पिटल की जमीन के बदले 3 करोड़ रुपए दिए थे। पूजा और सुमन से पूछताछ के बाद सरावगी के ठिकानों पर ED ने छापेमारी की। फिलहाल पूजा 16 मई तक ED के रिमांड पर हैं। कांग्रेस आज से 3 दिन के चिंतन शिविर का आयोजन करने जा रही है और यह माना जा रहा है कि इस दौरान राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग उठाई जा सकती है। फरवरी मार्च में 5 राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार क्यों हुई और आने वाले चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति क्या होगी, इसे लेकर कांग्रेस आज से राजस्थान में मंथन करेगी। उदयपुर में 3 दिनों तक कांग्रेस का चिंतन शिविर चलेगा, जिसमें वर्किंग कमेटी की तरफ से कई प्रस्ताव पर विचार विमर्श होगा। पार्टी संगठन में बदलाव, कार्यकर्ताओं और नेताओं में नया जोश और जान फूंकने की रणनीति भी तैयार की जाएगी। माना जा रहा है कि शिविर के अलग अलग सेशन में सामाजिक ध्रुवीकरण, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन जैसे मुद्दों पर भी बात होगी।
आज दोपहर 2 बजे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का भाषण के साथ चिंतन शिविर की शुरुआत होगी और आखिरी दिन यानी 15 मई को राहुल गांधी पार्टी नेताओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के चिंतन शिविर में 400 से ज्यादा पार्टी नेता शामिल होंगे। खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार आज से नई स्टार्टअप पॉलिसी शुरू करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप की रफ्तार बढ़ाने और इंदौर को स्टार्टअप कैपिटल बनाने के मकसद से मध्य प्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 आयोजित किया जा रहा है, जो शहर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में होगा। 3 सत्रों में होने वाले इस कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शाम 7 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। इस दौरान पीएम मोदी मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति का शुभारंभ करेंगे, साथ ही स्टार्टअप पोर्टल की शुरुआत भी करेंगे। ये पोर्टल स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने में मददगार बनेगा। कॉन्क्लेव में स्टार्टअप इकोसिस्टम के जाने माने दिग्गज हिस्सा लेंगे। इनमें सरकार और निजी क्षेत्र के नीति निर्माता और सलाहकार भी शामिल होंगे। स्टार्टअप कैसे शुरू किया जाए, कॉन्क्लेव में इस पर भी एक सत्र होगा। इकोसिस्टम सत्र में प्रतिभागियों को ब्रांड वैल्यू के बारे में जानकारी दी जाएगी और राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने पर भी बात होगी। इसके अलावा एक स्टार्टअप एक्सपो भी आयोजित होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर पहुंच रहे हैं। दौरे के मायने क्या है वो हम आपको बताते हैं। वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। ऐसे में सीएम योगी विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत जानेंगे। योगी जंगमबाड़ी मठ में होने वाले वीर शैव सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके बाद कमिश्नरी सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी जल्द ही वाराणसी का दौरा कर सकते हैं। ऐसे में दौरे के दौरान पीएम मोदी की प्राथमिकता वाली योजनाओं की पड़ताल पर जोर रहने की उम्मीद है। शाम 6 बजे डीएवी पीजी कॉलेज में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चौरी चौरा कांड की 100वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के साथ ही दशाश्वमेध प्लाजा समेत अन्य परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। सीएम योगी के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। मध्य प्रदेश से खबर है। मध्य प्रदेश के रायसेन से हर्ष फायरिंग की तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं और हर्ष फायरिंग की गई है। रायसेन में शादी समारोह में 2 युवकों ने हर्ष फायरिंग की है। 2 युवक अपने हाथ में कट्टा लिए हुए हैं। ये देखिए, ये कट्टा अवैध होता है और वहां पर तमंचे से, कट्टे से फायरिंग कर रहे हैं। एक के बाद एक फायर यहां पर किए जा रहे हैं। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने 4 आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है और यह भी बताया जा रहा है कि लोग शादी समारोह में पहुंचे थे, वहां पर यह हर्ष फायरिंग की। देखिए, कट्टे से फायर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में वैसे भी कहा जाता है कि कट्टा कल्चर काफी हावी है और पुलिस अधिकारियों की वक्त वक्त पर ऐसे बयान भी आते रहे हैं और यहां पर वही तस्वीरें रायसेन में। अब बुलेटिन में आगे आपको बताएंगे राजधानी दिल्ली में आज कहां चलने वाला है नगर निगम का बुलडोजर। साथ ही आपको दिखाएंगे गुजरात के बनासकांठा में एक चिंगारी से कैसे धू धू कर जल उठा पंडाल। लेकिन अभी वक्त है इस वक्त की हेडलाइंस पर नजर डालने का। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश। देर रात सड़क तक जाम की, न्याय की गुहार लगाई। ज्ञानव्यापी परिसर का कल से शुरू होगा सर्वे। सुरक्षा और इंतजामों को लेकर डीएम और कोर्ट कमिश्नर की बैठक। ओवैसी बोले सर्वे पर कोर्ट का फैसला गलत। उदयपुर में आज से कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने समेत 2024 की रणनीति पर होगा मंथन। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में आज चलेगा एमसीडी का बुलडोजर। सरकारी काम में बाधा डालने पर आप नेता अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार किए गए। बर्खास्त आईएएस पूजा सिंघल मामले में नया मोड़। जांच में जब्त 19 करोड़ में मिले कई नकली नोट। आज मध्य प्रदेश के स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। युवाओं को देंगे सफलता का मंत्र। मध्य प्रदेश के रायसेन में फायरिंग का वीडियो वायरल। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया।
छत्तीसगढ़ के रायपुर एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे में पायलट और को पायलट की मौत। ट्रेनिंग के दौरान हुआ हादसा। पाकिस्तान के कराची में ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। धमाके में कई गाड़ियों में लगी आग, एक की मौत, 13 लोग हुए घायल। और खबर दिल्ली से है। राजधानी दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। आज कालिंदी कुंज के खड्डा कॉलोनी में बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। बुलडोजर एक्शन को लेकर यहां भी लोगों में डर का माहौल है। वहीं लोगों में बुलडोजर एक्शन को लेकर नाराजगी भी दिख रही है, जिसे देखते हुए यहां भी हंगामे की संभावना बनी हुई है। लिहाजा सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां भी किए गए। इससे पहले बात करें तो दिल्ली नगर निगम ने गुरुवार को भी कई इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया था। गुरुवार को मदनपुर खादर इलाके में कार्रवाई के दौरान हिंसक प्रदर्शन भी किया गया था। इससे हिंसक प्रदर्शन को लेकर आप विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो अभी तक कहां पर बुलडोजर एक्शन हुए हैं, हाल ही में उनकी तस्वीरें भी हम आपको यहां पर दिखाते हैं ताकि आप समझ सकें। देखिए, आज कालिंदी कुंज में बुलडोजर चलेगा 9 मई को, लेकिन देखें तो शाहीन बाग जोरदार हंगामा हुआ और उसके बाद चला बुलडोजर 10 मई को फ्रेंड्स कॉलोनी में, और वहां पर भी कुछ लोग विरोध करते नजर आए। लोधी रोड में देखिए बुलडोजर की कार्रवाई हुई 11 मई को। 12 मई को देखिए कार्रवाई हुई मदनपुर खादर में, और आज कालिंदी कुंज में जो है बुलडोजर चल रहा है। श्वेता, जब मदनपुर खादर में कार्रवाई हुई तो वहां पर अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के विधायक है, जबरदस्त हंगामा करते हुए नजर आए। तो पुलिस ने तुरंत, आप वो तस्वीरें देखिए, उनको उठाया और पुलिस की गाड़ी में ले गए। फिलहाल पहले हिरासत में लिया और उसके बाद गिरफ्तारी कर दी। और अब बुलेटिन में आगे आपको बताएंगे ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे को लेकर कोर्ट के फैसले से जुड़ी बड़ी बातें, और साथ ही आपको दिखाएंगे जिला गाजियाबाद के स्टंटबाज। लेकिन अभी वक्त है सुपर 30 की खबरों पर नजर डालने का। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अब मस्जिद के अंदर भी सर्वे होगा। इसी को लेकर कोर्ट कमिश्नर ने वाराणसी के डीएम के साथ मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक कल सुबह 8 बजे से सर्वे शुरू होगा। इसको लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। बता दें कि अदालत से मुस्लिम पक्ष को भी बड़ा झटका लगा है। कोर्ट कमिश्नर को बदले जाने की मांग भी खारिज कर दी गई है। अजय मिश्रा कोर्ट कमिश्नर बने रहेंगे और 17 मई को रिपोर्ट पेश की जाएगी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी पर वाराणसी कोर्ट के फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत हो रहा है। ओवैसी ने कहा कि कोर्ट का ये फैसला पूजा स्थल अधिनियम 1991 का खुला उल्लंघन है। ओवैसी ने फैसले पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। ओवैसी ने आगे कहा कि वो एक बाबरी मस्जिद पहले ही खो चुके हैं, अब एक और मस्जिद नहीं खो सकते। यही नहीं, ओवैसी ने आइडियोलॉजी के नाम पर संविधान को रौंदने का आरोप लगाया और कोर्ट ऑर्डर को पूरी तरह गलत ठहराया। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बड़गाम में आतंकियों ने तहसीलदार दफ्तर में काम कर रहे राहुल भट्ट को गोली मार दी। आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इसके बाद शेखपुरा पंडित कॉलोनी के पास कश्मीरी पंडितों ने जमकर नारेबाजी की। लोगों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सभी ने अपना गुस्सा जाहिर किया। साथ ही मृतक राहुल भट्ट के परिवार के लिए न्याय की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई को लखनऊ का दौरा कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक 16 मई की शाम को पीएम मोदी लखनऊ जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी योगी सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं। फिलहाल सभी मंत्रियों को RT-PCR टेस्ट करवाने के निर्देश दे दिए गए हैं। बता दें कि 16 मई को पीएम मोदी नेपाल का भी दौरा करेंगे। बुद्ध पूर्णिमा के दिन वो लुम्बिनी जाएंगे। उनकी मौजूदगी में नेपाल के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन होगा। वो नेपाल के पीएम शेर बहादुर देओबा से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी वर्चुअली इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और स्टार्टअप कम्युनिटी को भी संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में स्टार्टअप पोर्टल की लॉन्चिंग भी की जाएगी। स्टार्टअप कॉन्क्लेव में सरकारी और निजी क्षेत्र के नीति निर्माता, इनोवेटर्स के साथ कई जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होने वाले इस कॉन्क्लेव में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे।
और देश में सियासी माहौल कैसा है, सुपर 30 में अब आपको दिखाते हैं पॉलिटिक्स से जुड़ी कुछ खबरें। राजस्थान के उदयपुर में आज से कांग्रेस के चिंतन शिविर का आयोजन होगा। चिंतन शिविर में अगले 3 दिनों तक कांग्रेस के 430 नेता मंथन करेंगे। चिंतन बैठक की शुरुआत सोनिया गांधी के भाषण से होगी। 15 मई को राहुल गांधी भी नेताओं को संबोधित करेंगे। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में कई कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को दोबारा पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग भी कर सकते हैं। बैठक में पार्टी अपनी आगे की रणनीति तय करेगी और हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव में मिली हार पर चिंतन करेगी। कांग्रेस के चिंतन शिविर से पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत कभी नहीं होगा, बल्कि ऐसी बात करने वालों से देश कभी न कभी खुद मुक्त हो जाएगा। उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि बीते 7 सालों से देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सीएम गहलोत ने केंद्र पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के चिंतन शिविर के सफल होने की उम्मीद भी जताई है। एमएनएस चीफ राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। वो अयोध्या के संतों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि 5 जून से पहले अयोध्या में लाखों समर्थक आने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इस देश पर जब भी संकट आया है तब संतों ने ही देश की रक्षा की है। बीजेपी सांसद इस बात से भी दुखी नजर आए कि आजकल लोग पॉलिटिशियन को ज्यादा ताकतवर मानने लगे हैं। छुट्टियों के बाद मदरसों में कक्षाएं शुरू हो रही हैं। इसके साथ ही यूपी के मदरसों में दुआ के साथ अब राष्ट्रगान भी अनिवार्य कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक सभी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को पत्र जारी कर कहा गया है कि राज्य के मान्यता प्राप्त और अनुदानित मदरसों में शैक्षिक सत्र शुरू होते ही अनिवार्य रूप से राष्ट्रगान करवाया जाए। वहीं मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य होने पर ओवैसी ने कहा, हमें बीजेपी और योगी सरकार से देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। अंग्रेजों के खिलाफ मदरसों ने भी जंग लड़ी थी। और चलिए सुपर 30 में अब आपको दिखाते हैं आपके राज्यों से जुड़ी कुछ खबरें। दिल्ली में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन सड़कों पर अवैध कब्जों और अतिक्रमण को हटाने के लिए एमसीडी का एक्शन लगातार जारी है। आज दिल्ली में अतिक्रमण हटाने के लिए कालिंदी कुंज की खड्डा कॉलोनी में बुलडोजर चलेगा। वहीं कल बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करने वाले आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अमानतुल्लाह खान पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा है। वहीं अमानतुल्लाह खान की पत्नी ने शौहर की जान को खतरा बताया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन पट्टा मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि सीएम ने जनप्रतिनिधि अधिनियम का उल्लंघन कर खनन पट्टा अपने नाम आवंटित किया है। वहीं आईएएस पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार से आज फिर पूछताछ होगी। पूजा सिंघल के सीए के घर से बरामद 19 करोड़ रुपए में से कई नोट नकली पाए गए हैं। पैसों की जांच के लिए ईडी ने पंजाब नेशनल बैंक को जिम्मेदारी दी थी। जांच में नकली नोटों का खुलासा हुआ। बता दें कि पूजा सिंघल और उससे जुड़े कई करीबियों के 25 ठिकानों पर 6 मई को ईडी ने छापेमारी की थी। छापेमारी में 19 करोड़ 31 लाख रुपए जब्त किए गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन हिमाचल में जुट गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष आज कुल्लू के रथ मैदान में जनसभा को संबोधित कर कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। बीजेपी अध्यक्ष और सीएम जयराम ठाकुर संसदीय क्षेत्र मंडी में चुनावी हुंकार भरेंगे। मंडी में बीजेपी नेताओं की बैठक होगी। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। इसके अलावा धर्मशाला में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। आज से सीएम योगी 2 दिन के वाराणसी दौरे पर हैं। योगी विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत जानेंगे। सीएम योगी जंगमबाड़ी मठ में होने वाले वीर शैव सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके बाद कमिश्नरी सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। सीएम योगी शाम 6 बजे डीएवी पीजी कॉलेज में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चौरी चौरा कांड की 100वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। सीएम योगी के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विकास कार्यों के निरीक्षण के बाद सीएम योगी 14 मई को वाराणसी से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हेलीकॉप्टर क्रैश में 2 पायलट्स की मौत हो गई। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान ये हादसा हुआ। दरअसल चॉपर के 2 पायलट कैप्टन गोपाल कृष्ण पांडा और कैप्टन एपी श्रीवास्तव फ्लाइंग प्रैक्टिस कर रहे थे। इसी बीच लैंडिंग के दौरान चॉपर तेजी से जमीन से टकराया और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से ये हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी हादसे पर दुख जताया है। चलिए सुपर 30 में अब आपको दिखाते हैं स्पोर्ट्स के साथ साथ इंटरनेशनल न्यूज। श्रीलंका में आर्थिक और राजनीतिक उठापटक के बीच यूनाइटेड नेशनल पार्टी के नेता रानिल विक्रमसिंघे ने नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 73 साल के रानिल को देश का सबसे अच्छा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर और अमेरिका का समर्थक माना जाता है। दूसरी तरफ पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे और उनके 8 करीबी सहयोगियों के देश छोड़ने पर एक अदालत ने रोक लगा दी है। इन सभी के पासपोर्ट जब्त किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के कराची में जोरदार ब्लास्ट हुआ। सदर इलाके में हुए धमाके में 3 लोग घायल हो गए हैं। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ब्लास्ट की वजह से आसपास वाले इलाकों में आग लग गई। मौके पर मौजूद लोग इतना डर गए कि वहां पर अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागते नजर आए। पुलिस के मुताबिक कचरे के ढेर में धमाका हुआ था। घायल लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चेन्नई सुपर किंग्स की आईपीएल 2022 के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। मुंबई के खिलाफ खेले गए मैच में चेन्नई को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। चेन्नई सुपर किंग्स का बल्लेबाजी में फ्लॉप शो जारी रहा। सुपर किंग्स पहले बल्लेबाजी करते हुए 97 रन पर ऑल आउट हो गई। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से कप्तान MS धोनी ने नाबाद 36 रनों की पारी खेली। वहीं मुंबई इंडियंस ने 15वें ओवर में ही ये लक्ष्य हासिल कर लिया। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 3 विकेट चटकाने वाले डैनियल सैम्स मैन ऑफ द मैच चुने गए। आईपीएल 2022 में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्स की टीम आमने सामने होगी। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए दोनों टीमों के लिए ये मैच काफी अहम है। टूर्नामेंट में 5 जीत के साथ पंजाब की टीम पॉइंट्स टेबल में 8वें नंबर पर है। वहीं 7 मैचों में जीत हासिल करने के बाद बैंगलोर चौथी पोजीशन पर है। ऐसे में मुंबई के ब्रेबॉर्न मैदान में खेला जाने वाला ये मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है। आउट ऑफ फॉर्म चल रहे विराट कोहली पर भी फैंस की नजरें होंगी। खबर राजस्थान से है। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर होने वाला है, जिसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चित्तौड़गढ़ पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी ट्रेन के जरिए चित्तौड़गढ़ पहुंचे हैं और ये वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ पहुंचते ही उनका कैसे स्वागत किया गया। कांग्रेस का चिंतन शिविर है जो लोकसभा चुनावों में और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है, तो कैसे दोबारा से मजबूत किया जाए कांग्रेस को, उस पर चिंतन किया जाएगा। हालांकि एक तस्वीर और आई थी चिंतन शिविर की, जहां पर डिस्को बजता हुआ नजर आ रहा था, गाने बजते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन यहां पर राहुल गांधी पहुंचे तो हो सकता है कि गंभीरता के साथ चिंतन किया जाए। ये चित्तौड़गढ़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहुंचते ही कैसे स्वागत हुआ उनका। और ट्रेन के जरिए सफर किया है राहुल गांधी ने। और ये भी खबर आ रही थी कि कूलियों से जब स्टेशन पर वो रहे तो उनसे बातचीत भी की। अब चित्तौड़गढ़ जब पहुंच चुके हैं, चिंतन शिविर में शामिल होंगे, तो एक बात ये भी सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि फिर से अध्यक्ष बनाने की मांग जो है इस चिंतन शिविर में उठ सकती है कि राहुल गांधी दोबारा से जिम्मेदारी ले। ये 2 अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नहीं, ट्रेन के जरिए देखिए किस तरीके से रवाना होकर जब स्टेशन पहुंचे थे राहुल गांधी, और चित्तौड़गढ़ में किस तरीके से उनका स्वागत हुआ। देखिए चित्तौड़गढ़ की तस्वीरें हैं दोनों जो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और आप देखिए कि ट्रेन से उतरते ही वहां पर सबसे पहले नेताओं ने उनका स्वागत किया, फिर स्टेशन से बाहर निकलते वक्त स्वागत उनका किया जा रहा है राहुल गांधी का। और ये वो तस्वीरें हैं। और जब वो हरियाणा में ट्रेन में बैठ रहे थे तब कुलियों से उन्होंने बात की थी वहां पर और उनका हालचाल भी जाना था। लेकिन चित्तौड़गढ़ पहुंचने की ये 2 तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में यहाँ पर उनका स्वागत हुआ है। सोनिया गांधी के संबोधन से शुरुआत होने वाली है और 15 मई को राहुल गांधी जो है उनका संबोधन होने वाला है। माना यह जा रहा है कि इस चिंतन शिविर से दोबारा से कवायद की जाएगी कि कांग्रेस में जान फूकी जाए। और जिस तरीके से लगातार हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ रहा है विधानसभा चुनाव में, उस पर चर्चा होगी कि आखिर किस तरह से आगे की कार्य योजना तैयार हो ताकि कांग्रेस में नई जान फूकते हुए कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से मजबूत तरीके से खड़ा किया जा सके। उदयपुर में है कांग्रेस का चिंतन शिविर और लक्ष्य यही होता है चिंतन शिविर का कि वहां पर चिंतन किया जा सके और ये सोचा जा सके कि पार्टी को मजबूत कैसे किया जाए। जो जड़ें धीरे धीरे शिथिल हो रही हैं उनमें कैसे दोबारा से जान फूकी जाए, ये कोशिश रहेगी। और हर बार जब चिंतन शिविर होता है एक बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस की तरफ से किया जाता है
तो एक ही बात दोबारा से निकल के आ जाती है कि राहुल गांधी को दोबारा से अध्यक्ष बना दिया जाए और राहुल गांधी को कमान पार्टी की सौंप दी जाए। यहां पर भी हो सकता है कि वो मांग दोबारा से उठाई जाए कि राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए, शायद कांग्रेस का कुछ भला हो जाए। लेकिन हर बार जब ऐसा होता है उसके बाद चुनाव में कांग्रेस को हार मिलती है, फिर राहुल गांधी इस्तीफा दे देते हैं। तो इस परिपाटी से आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, ये आज पता पड़ेगा। और चलिए अब आपको दिखाते हैं आज की वीडियो ब्रेकिंग। शुरुआत करते हैं। खुशी का माहौल था, शादी की शहनाई बज रही थी, ढोल नगाड़े से जश्न मन रहा था। तभी पल भर में शादी का माहौल मातम में बदल गया। बारात की पंडाल में एंट्री हुई, तभी पंडाल में आग लग गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, लोग बदहवास भागने लगे। तस्वीरें गुजरात के बनासकांठा की हैं। आग को बुझाने के लिए लोग मिनरल वाटर का इस्तेमाल करने लगे, लेकिन आग की लपटें ऐसी भयावह थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन शादी का पंडाल और मंडप सब कुछ जलकर खाक हो गया। तस्वीरें देखिए, एक बुजुर्ग महिला अपने मोहल्ले में सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रही है, इस बात से बेखबर कि कुछ देर बाद उसके साथ क्या होने वाला है। तभी तस्वीरों में यहाँ हरे रंग की टी शर्ट पहने एक शख्स आता है। महिला मॉर्निंग वॉक करते हुए कुछ और आगे बढ़ती है, तभी हरी टी शर्ट वाला ये लड़का महिला पर पीछे से झपट्टा मारता है और बुजुर्ग महिला से चेन और कुंडे छीन के भागने की कोशिश करता है। महिला अचानक से हुए इस हमले से चौंक जाती है और चेन छीनने के कारण चीखती है। इससे पहले ये महिला कुछ समझ पाती तब तक ये चोर चेन लेकर फरार हो जाता है। ये पूरी वारदात गाजियाबाद के इंदिरापुरम की है। महिला के घर से कुछ ही दूर पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। गाजियाबाद से आई इन तस्वीरों को बड़े गौर से देखिए। यहाँ गाड़ी पर एक लड़का बैठा है जो हाथों में डंडा लिए हुए है और बिल्कुल किसी हीरो की तरह वो एक गाने पर अपना वीडियो बनवा रहा है। सफेद रंग की इस गाड़ी में बैठा ये लड़का सबसे पहले अपने हाथों में मौजूद डंडे को हवा में ऊपर उठाता है। उसके बाद बिल्कुल हीरो के स्टाइल में अपने बालों पर हाथ फेरता है। इस वीडियो में सिर्फ एक ये सफेद रंग की कार ही शामिल नहीं है, बल्कि उसके अगल बगल दो कार और चल रही है जिसकी पार्किंग लाइट जल रही है। साथ ही एक कार इसके पीछे चल रही है जिसमें से इस पूरे वीडियो को शूट किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर गाड़ी पर स्टंट करते हुए वीडियो काफी वायरल हो रहा है। खाने की प्लेट के लिए मारा मारी। ये तेरी प्लेट नहीं, ये मेरी प्लेट। तेरी मेरी प्लेट का ये बिग फाइट जिसने भी देखा बस देखता ही रह गया। तस्वीरें पंजाब के अमृतसर की है, जहां सीएम भगवंत मान ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर शिक्षकों की बैठक बुलाई थी। लेकिन जैसे ही खाना खाने की बारी आई, शिक्षक फीके भोजन पर टूट पड़े। शिक्षकों की जिम्मेदारी बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि नियम और अनुशासन सिखाना भी होता है। ऐसे में जब शिक्षक खुद ही इन बातों को भूलकर काम करें तो आलोचना होना लाजमी है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो जबरदस्त वायरल है। सपना चौधरी ने जब ठुमके लगाए तो ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। जैसे जैसे डांस परवान चढ़ता गया, गोलियों की तड़तड़ाहट बढ़ती चली गई। तस्वीरें बिहार के रोहतास जिले की है। वायरल वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो बिहार के रोहतास जिले के पूर्व विधायक सुनील पांडे की शादी की सालगिरह के जश्न की है।
हर्ष फायरिंग के इस वायरल वीडियो की टाइम्स नाउ नव भारत पुष्टि नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि वायरल वीडियो काराकाट के नवाडीह के उसी कार्यक्रम की है।